रेगिस्तान की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट, जैसे कोई अनकही कहानी फुसफुसा रही हो। राजस्थान के रामपुर गांव के बाहर, जहां रेत के टीले आसमान को छूते प्रतीत होते हैं, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे रक्त हवेली कहते थे। इसका नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। कहते हैं, इस हवेली की दीवारें हर पूर्णिमा की रात खून से तर हो जाती हैं। कोई नहीं जानता क्यों, कोई नहीं जानना चाहता। सूरज डूब चुका था और रेत पर लंबी छायाएं फैल रही थीं। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा, जंग से खाया हुआ, हवा के झोंकों से हल्का हल्का हिल रहा था। इसके पीछे टूटी फूटी खिड़कियों और बिखरे हुए पत्थरों की हवेली थी, जो 2 सदी पहले राजपूतों की शान हुआ करती थी। अब ये केवल भय और मृत्यु का प्रतीक थी। गांव के बुजुर्गों की कहानियां थीं कि जो भी इस हवेली में रात बिताने गया, वह सुबह तक जीवित नहीं रहा। फिर भी आज रात 7 लोग इस हवेली की ओर बढ़ रहे थे, प्रत्येक के हाथ में एक रहस्यमयी पत्र, जिसमें लिखा था, रक्त हवेली में तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। आओ और सत्य को जानो। पहला था अर्जुन, एक पूर्व सैनिक, जिसके चेहरे पर युद्ध की थकान और आंखों में अपराधबोध की छाया थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी हवेली के दरवाजे पर डाली और उसका दिल धक धक करने लगा। पत्र में लिखा था कि हवेली उसके अतीत के रहस्य को उजागर करेगी, वही अतीत जिसे वह भूलना चाहता था। दूसरी थी माया, एक पत्रकार, जिसकी जिज्ञासा ने उसे कई खतरनाक जगहों पर ले जाया था। उसका पत्र कहता था कि हवेली की कहानी दुनिया को बताने की जिम्मेदारी उसकी है। वह अपने कैमरे को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कि वह उसका हथियार हो। तीसरा था राहुल, एक युवा इतिहासकार, जिसे पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों से प्रेम था। उसका पत्र उसे हवेली के गुप्त कक्षों की खोज के लिए बुला रहा था। वह उत्साहित था, लेकिन हवेली की भयावहता के बारे में सुनी कहानियों ने उसे थोड़ा डरा भी रखा था। चौथी थी काव्या, एक तांत्रिक की बेटी, जिसे बचपन से आत्माओं से बात करने की कला सिखाई गई थी। उसका पत्र सबसे रहस्यमयी था, जिसमें केवल एक पंक्ति थी, तुम्हारी शक्ति ही हवेली को मुक्त करेगी। वह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पांचवा था विक्रम, एक धनी व्यापारी, जिसने अपनी पत्नी की रहस्यमयी मृत्यु के बाद सब कुछ खो दिया था। उसका पत्र दावा करता था कि हवेली में उसकी पत्नी की आत्मा फंसी है। वह आशा और भय के मिश्रण के साथ हवेली की ओर देख रहा था। छठी थी प्रिया, एक मेडिकल छात्रा, जो अपने भाई की आत्महत्या के बाद टूट चुकी थी। उसका पत्र कहता था कि हवेली उसे उसके भाई के अंतिम शब्दों का अर्थ समझाएगी। वह डरी हुई थी, लेकिन जवाबों की तलाश ने उसे यहाँ खींच लिया था। आखिरी था इमरान, एक साधारण ड्राइवर, जिसे ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आया। उसका पत्र केवल इतना कहता था, तुम्हारी जगह हवेली में है। वह सबसे अधिक घबराया हुआ था, लेकिन भाग्य ने उसे यहाँ ला खड़ा किया था। जैसे ही सातों ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का दृश्य भयावह था, टूटी हुई सीढ़ियां, धूल से भरे चित्र और दीवारों पर अजीब से निशान, जो शायद खून के थे। माया ने अपने कैमरे से एक तस्वीर ली और स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या है? उसने कांपते स्वर में कहा। तस्वीर में एक धुंधली आकृति थी, जो उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, इमरान ने डरते हुए कहा। यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा। पत्रों ने हमें बुलाया है। अगर हम अब पीछे हटे तो क्या जवाब मिलेगा? काव्या ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कुछ मंत्र पढ़े। ये जगह जीवित है, उसने कहा। यहाँ कुछ है, कुछ बहुत पुराना और बहुत गुस्सैल। राहुल ने एक पुरानी किताब उठाई, जो हवेली के प्रवेश कक्ष में पड़ी थी। उसने पन्ने पलटे और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये हवेली राजकुमारी सूर्यवती की थी, उसने कहा। उसके साथ विश्वासघात हुआ था। उसकी आत्मा शायद यही है। तभी एक गहरी ठंडी हंसी हवेली के गलियारों से गूंजी। दीवारों से लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं और हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आए। अब तुम मेरे हो। सातों एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरों पर डर और संकल्प का मिश्रण था। ये रात आसान नहीं होने वाली थी। यह एक ऐसी रात थी, जिसमें जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी।